आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 446 और हम हमेशा कहते हैं कि पाठ नंबर पे नहीं जाना है। 900 के आसपास हमारे पाठ आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम अभी कहते हैं कि बेसिक ही चल रहा है। अभी हम लोग बहुत गहराई में नहीं गए हैं, तो धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो बात समझ में आते रहेगी और कम समय में अधिक चीज़ आपको कैसे प्राप्त हो, इसीलिए एक पाठ को दोबारा लर्न न करना पड़े इसके लिए हम धीरे धीरे आप लोगों को पाठ दे रहे हैं और कम समय का पाठ दे रहे हैं। अगर एक ही दिन में 1 घंटे का पाठ दे देंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा और आपके लिए अच्छा भी नहीं रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पाठ को समझ रहे होंगे। आज भी लग्नानुसार भावाश्रय फल ही पढ़ेंगे। लग्नानुसार भावाश्रय फल। अब समझिएगा कि कोई भी ग्रह, जब आप पूरा हॉरोस्कोप किसी का देखेंगे तो क्या क्या आप किसी भी ग्रह के विषय में सोच सकते हैं। मान लीजिए गुरु को लग्न में देखे तो क्या सोचना है, और कौन से लग्न में देखे। मेष लग्न में देखे तो 9 मेष होगा, मकर लग्न में देखे तो द्वादशेष होगा। इसका प्रभाव आएगा नंबर 1। नंबर 2 कि अब ये अपने स्थान से कौन से स्थान में है, इसका भी प्रभाव आएगा। अगर मेष लग्न में देखते तो वो 9वीं से 5वीं था, इस लग्न में देख रहे हैं तो द्वादश से दूसरा है। तीसरा, जो ग्रह जहां स्थित होगा उसका फल करेगा, तो ये लग्न में स्थित है तो लग्न का फल करेगा, और यदि अन्य स्थानों में स्थित होता तो अन्य स्थानों का फल करता। तो कई प्रकार से बातें हमारे दिमाग में आती हैं, और उसको जब तक हम लोग किसी भी प्रश्न को सुनने के बाद उसका दायरा छोटा नहीं करेंगे तब तक हमारे समझ में प्रश्न नहीं आएगा, ना हम उसका उत्तर दे सकेंगे। दायरा छोटा रखने के लिए भी क्या क्या चीज़ और समझना है, विशेष रूप से समझिए कि सबसे पहले तो हम लोगों को यही ले लेना है कि काल पुरुष, आप लोग जानते हैं कि इसकी चर्चा हम बहुत जबरदस्त करते हैं। काल पुरुष में स्वामित्व, काल पुरुष में स्वामित्व कहाँ का है गुरु को, ये ध्यान में रखना है। दूसरा, किसी भी पत्रिका में, अर्थात किसी भी पत्रिका में का फिक्स सिग्निफिकेटर अर्थात स्थिर कारक कहाँ के हैं। ये 2 चीज याद रख लिया। तीसरा अब याद रखना है कि वर्तमान पत्रिका में स्वामी कहाँ का है। ये याद रख लिया। और चौथा याद रखते हैं ग्रह के गुण स्वरूप। ग्रह इसलिए लिख दिया कि आप कहीं भी किसी भी ग्रह के विषय में जब समझेंगे तो आप लोगों को उसी ग्रह को लेकर के चलना है। यहाँ हम गुरु के गुण स्वरूप भी लिख सकते थे, लेकिन ग्रह के गुण स्वरूप लिखने से मतलब है किसी भी ग्रह के बारे में आप सोच सकते हैं। तो इतना हमको इस दायरे से ज्यादा दूर जाना नहीं है। लोग कहते हैं कि सर उच्च का है, नीच का है, हमारे समझ में आता है, लेकिन अगर यदि वो नीच का होकर के 9वें स्थान में, केंद्र त्रिकोण लाभ स्थान में है तो अच्छा, और 8वें 12वें स्थान में यदि उच्च का भी हो तो बहुत अच्छा नहीं। तो इस विषयों को गहराई से समझने के लिए अगर हमारे यहाँ आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों के आग्रह पे कोर्स प्रारंभ होता है जनवरी, मार्च, जून और दिसंबर में एडवांस प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का। तो आप लोग जिनको भी इच्छा कर जाए कि हमको फल कथन कहने में मास्टर होना है, वो अब अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आरंभ हो गया है। दूसरी बात, हम आप लोगों के लिए एक्सरसाइज लेकर के नहीं आ पा रहे थे, समय का अभाव था। तो हमारे यहाँ प्रैक्टिस कोर्स कराती हैं मीनू सिंह सिरोही जी। आप लोग इस पाठ से पूर्व
आप देखे होंगे कि एक पाठ आया हुआ है जिसमें वो प्रैक्टिस करा रही हैं, तो उनका भी पाठ आता रहेगा। वहाँ पे आप यहाँ से अगर अधिक भी ध्यान देंगे तो भी चलेगा। उसका कारण कि वहाँ आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। किस तरह से प्रैक्टिस करना है ये आपको वहीं समझ में आएगा। तो वहाँ सभी विषयों को जोड़ करके बताया जाएगा, इसलिए उसको देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अब इतना जब हमारे दिमाग में आ जाता है तब हम कहते हैं गुरु लग्न में है, नीच का है। और हम हमेशा कहते हैं नीच पे 2-3% का प्रभाव होता है, और सबसे ज़्यादा प्रभाव किस चीज़ का हो जाता है कि ये दिग्बली है। लेकिन है द्वादशेष। अब आप लोग समझिएगा, नीच का भी बोल दिया, मान लीजिए हमने भी बोला, लेकिन द्वादशेष है। फिर याद करते हैं कालपुरुष के पत्रिका में तो ये नवमेश है, और कालपुरुष के पत्रिका में नवमेश के साथ साथ द्वादशेष भी होता है। इसका अर्थ ये है कि ये किसी भी गुण को नहीं छोड़ेगा। और किसी भी पत्रिका में स्थिर कारक कहाँ का होता है, तो दूसरे का, 5वें का, 9वें का और 11वें का। इसको भी ये याद रखेगा, इसका भी ये फल कर सकता है। लोग सोचेंगे लग्न में बैठ करके लाभ का फल कैसे किया, तो लाभ के कारक हैं भाई। धन का फल कैसे किया, धन के कारक हैं। संतान कैसे दिया, संतान के कारक हैं। स्त्री जातक में विवाह कैसे कराया, तो विवाह के कारक हैं। तो विवाह और संतान के लिए तो गुरु की दृष्टि भी काम आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब गुरु यहां बैठ करके सबसे पहले जातक के स्वास्थ्य में परेशानी देने का प्रयास करेगा ही करेगा। अपव्ययी बना सकता है। व्यय स्थान का स्वामी यहाँ आया हुआ है, खर्च जरूरत से ज्यादा करा सकता है। हो सकता है खर्च अपने ऊपर हो, इसीलिए हमने कहा कि स्वास्थ्य में परेशानी दे सकता है। लेकिन ज्ञान विवेक कैसा होगा, अच्छा होगा। जातक किस प्रवृत्ति का होगा, तो अच्छे प्रवृत्ति का होगा, क्योंकि ये गुरु का स्वतंत्र कारकत्व है। ज्ञानवान होगा, विवेकी होगा, धनी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि निर्धन होगा। अब गुरु की दृष्टि 5वें के ऊपर है, 7वें के ऊपर है और 9वें के ऊपर है। तो जीवन में संतान प्राप्त करेगा, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा और भाग्य की भी वृद्धि करेगा, क्योंकि गुरु जहां देखेगा उसकी वृद्धि करेगा। यहां कभी नहीं कहेंगे कि द्वादशेष देख रहा है, ये गलत ट्रेंड हो जाएगा। चलिए गुरु के विषय में समझ लिए, लग्न में बैठ करके क्या फल करेगा, याद क्या क्या रखना है ये जानना जरूरी है। अब गुरु दूसरे स्थान में बैठेगा तो क्या फल करेगा, कई जगहों पर लिखा हुआ है स्थान हानि करेगा। लेकिन अकेला होता है तो मनमानी कर सकता है, अगर किसी अन्य ग्रह के साथ है तो स्थान हानि करने का भी सवाल नहीं उठता। लेकिन अब वाणी स्थान में है तो वाणी मधुर होगी, और इस प्रकार से बोलेंगे कि पिन ड्रॉप साइलेंट होकर के लोग सुनेंगे। तो आप समझ गए, यहां धन स्थान में है, कुटुंब स्थान में है, तो कुटुंब भी समृद्ध होंगे, अर्थात अच्छे परिवार में जन्म हुआ होगा। अब यहां से इस स्थान को देख लिए तो रोग ऋण शत्रु, जरूरत पड़ने पर ऋण लेना ही पड़ेगा और मिल सकेगा बड़े आराम से। कोई भी जातक शत्रुता रख सकता है, और अगर किसी दशा में नहीं तो गुरु की दशा में तो अवश्य ही कोई ना कोई शत्रुता रखेगा। और गुरु की दशा आई, अंतर्दशा को विशेष रूप से समझिएगा। जब हम दशा बोलते हैं तो वहां पे क्या होगा कि स्वास्थ्य में भी परेशानी हो सकती है। ऐसे में ही लोग बोलते हैं कि द्वादशेष गुरु देख रहा है इसीलिए स्वास्थ्य में, नहीं, ये रोग स्थान है, इसको देख रहा है इसीलिए परेशानी। और यहाँ से 8वें को देखता है तो सिर्फ स्वास्थ्य में नहीं, चोट चपेट दुर्घटना भी हो सकता है। गुरु कैसे चोट चपेट दुर्घटना देगा भाई, जिस स्थान में बैठेगा जिसको देखेगा उसका फल तो करेगा। इसीलिए अपनी अंतर्दशाओं में, इसलिए गुरु की अंतर्दशा आने पर मकर लगन के जातक को यदि दूसरे स्थान में हो तो सावधान रहने की जरूरत है। और उसके बाद 10वें स्थान के ऊपर दृष्टि डालता है, तो इसका मतलब है कि कार्य क्षेत्र में विकास की भी संभावनाओं को जन्म देने वाला होगा। तो ये हो गया दूसरे स्थान में स्थित गुरु का फल। अब आ जाते हैं गुरु यदि तीसरे स्थान में हो।
स्वराशि का है, लेकिन ये अशुभ स्थान है। कोई भी शुभ ग्रह, गुरु हो, शुक्र हो, तीसरे छठे 11वें में तो सबको अच्छा कहा गया, लेकिन तीसरा और छठा स्थान जो ये अशुभ स्थान है, इसमें जाकर के उनको तकलीफ होती है, थोड़ा रिजल्ट बहुत अच्छा करने में दिक्कत होती है। तो वहाँ स्वराशि के हैं, भाई बंधुओं से प्रेम होगा, छोटे भाई बहन होंगे, नौकर चाकर का सुख मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जितना जातक अपेक्षा करेगा उतना पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तीसरा स्थान है। यहां पे गुरु का स्थित होना बहुत अच्छा नहीं कहा गया। अब लेकिन यहां से दृष्टि कहां जा रही है? 7वें स्थान के ऊपर जा रही है। ऐसे में यदि सप्तम पीड़ित हो, सप्तमेश पीड़ित हो, पुरुष जातक के लिए कह लें शुक्र भी पीड़ित हो, और आप छटपटा रहे हैं कि दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं है, डिवोर्स ले लेना चाहिए, तो ये गुरु की दृष्टि आपको उस राह पर जाने से रोकता रहेगा। चाहे जीवन जैसे चले, घसीट करके भी जीवन चलेगा तो चलाना चाहेंगे, डिवोर्स के लिए जाना उचित नहीं होगा या नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये सप्तम स्थान को देखेगा तो उसका कुछ न कुछ लाभ हो जाएगा। बीच में कुछ दिन शांति हो गई तो चलिए ठीक है, फिर देख लेंगे आगे, कर लेंगे आगे, तो ऐसे चलते रहेगा। यहाँ से दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर में है, तो ऐसे में जातक को धार्मिक प्रवृत्ति का हो सकते हैं, पिता बहुत अच्छे हो सकते हैं, पिता से आपको सहयोग सहायता मिल सकती है। और 11वें स्थान पे दृष्टि है तो बड़े भाई बहन हो सकते हैं, और बड़े भाई बहन का प्यार मिल सकता है। बॉस जो हमारा सुप्रीम होता है ऑफिस में, उसके साथ भी पटेगा आपका। कई लोगों का प्रश्न आता है कि सर कहीं भी चले जाएं, बॉस से हमको पटता ही नहीं है, तो कहाँ से पटेगा? यदि यह स्थान पीड़ित हो जाए और गुरु पीड़ित हो जाए तो कहाँ से बॉस से पटेगा? तो ये समझने की जरूरत है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं कि गुरु यदि चौथे स्थान में स्थित हो तो क्या करेगा। ये भी ध्यान रख सकते हैं कि गुरु कालपुरुष के अनुसार चौथे स्थान में उच्च का होता है। तो जैसे कि कालपुरुष के अनुसार एक चीज तो सबको पता है, सब बोलेंगे शुक्र द्वादश का है, मजाक में कोई दिक्कत नहीं। तो गुरु यहां चतुर्थ स्थान में क्यों नहीं? अच्छा है। अब गुरु चतुर्थ स्थान में है तो माता हमारी बहुत अच्छी होंगी। सबसे पहले तो माता के स्वभाव आदि का चिंतन कर लेते हैं। तो यहाँ गुरु का उपस्थित होना माता के लिए अच्छा तो है, लेकिन चूंकि द्वादशेश गुरु है, यहाँ भी कहना भूल गए कि द्वादशेश गुरु है तो भाई के स्वास्थ्य में अनुकूलता रहे अथवा न रहे, प्रतिकूल स्थिति भी हो सकती है। यहाँ पे गुरु है तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि माता के स्वास्थ्य में अनुकूलता रहे या कुछ परेशानी हो सकती है। और यहाँ पे है तो प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है, ये कहने की जरूरत है। माता का प्यार मिलेगा, सुख मिलेगा, ये तो गुरु के स्वतंत्र कारकत्वों के अंतर्गत आ जाता है। अब यहाँ से दृष्टि कहाँ है? अष्टम पे, ये दृष्टि अच्छी नहीं। यहाँ से दृष्टि कहाँ है? द्वादश पे, ये दृष्टि अच्छी नहीं। तो चतुर्थ में बैठा है गुरु, केंद्र में बैठा, और उसके बाद भी एक चोट चपेट दिला देता है। लोग प्रश्न करते हैं गुरु जी बताइए, अच्छे अच्छे ज्योतिष प्रश्न कर लेते हैं और वो आंसर क्या देंगे? तो द्वादशेश था इसीलिए चोट चपेट लगा दिया। ऐसा आंसर नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसने इस स्थान को एक्टिव किया और इस स्थान का फल है चोट चपेट दुर्घटना, तो इसीलिए आपको उस रूप में वो फल प्राप्त होता है। दसम स्थान को देख रहा है तो पद में कोई परेशानी नहीं होगी, व्यापार व्यवसाय अच्छा चलता रहेगा, लेकिन उसी समय पे खर्च की बहुत अधिकता होगी। अब ये अंतरदशाओं में मान लीजिए किसी की ग्रह की महादशा है तो उसके अंतरदशाओं में तो एक ही बार आना है, तो वो 2-3 साल जब आएगा या 1 साल जब आएगा, अलग अलग दशाओं में अलग अलग समय के लिए आता है। ये सब आप लोग जानते हैं, पहले ही इस विषय को पढ़ चुके हैं। प्रत्यंतर में आएगा तो छोटे समय के लिए वो खर्च को अधिक कर सकता है।
और अपने ही घर को देख रहा है, इसीलिए द्वादश का फल तो करना ही करना है इसको, क्योंकि अब द्वादश का फल अन्य कोई नहीं कर रहा है। जब ग्रह का स्वामी यदि अपने भाव को देखे तो स्वयं अपने भाव का फल करे, ऐसा ही मन में विचार करके चलना चाहिए। तो इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ द्वादश स्थान को देख रहा है तो द्वादश का फल गुरु ही करेगा, दशम का फल गुरु ही करेगा, अष्टम का फल गुरु ही करेगा। कब करेगा? जब इसकी दशा अंतर्दशा आएगी। तो इन विषयों को सोचे बगैर हम किसी भी लग्न के पत्रिका की चर्चा नहीं कर सकते, या हम अच्छे रिजल्ट देने के करीब नहीं पहुंच सकते। जब तक इन विषयों को नहीं सोचेंगे तो इसकी चर्चा करना व्यर्थ है। चलिए, ये कई जगह पे लिखा, कई जगह पे नहीं लिखा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को याद हो गया होगा। आप लोगों को कोई भी परेशानी होती है, चाहे आप कमेंट करते हैं, मेल करते हैं, आपको जवाब मिलता है। यदि हॉरोस्कोप विश्लेषण करवाना हो तो उसके लिए फ़ोन अवश्य कीजिए। हेजिटेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटा फीस है, जमा करते हैं और बात कर लेते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मेल पे इस तरह से प्रश्न कर लें कि गुरुजी हमको हमारे कुंडली का ही जवाब दे दें। कई बार दे भी देते हैं, क्या करेंगे हम लेकिन उनकी मानसिकता हमारे समझ में आती है। तो जो पढ़ने वाले हैं उनके प्रश्न कैसे होते हैं और जो पूछने वाले हैं उनके प्रश्न कैसे होते हैं, ये दोनों बातों को हम समझ सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग जिनको भी पढ़ना है वो भी मेल पे कोई भी पाठ से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो पूछिए, आपको जवाब आज तक तो मिल रहा है, तो आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि अभी मिलेगा। आज इतना ही कहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।